जैसे ही इंडिया के यूनियन बजट अनाउंसमेंट का टाइम नजदीक आ रहा है, अलग अलग सेक्टर्स इंपैक्टफुल रिफॉर्म्स और स्ट्रैटेजिक बूस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। हमें लगता है कुछ सेक्टर्स जो इस बजट में लाइमलाइट में रह सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रोड्स एंड हाईवेज से। रोड्स और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन टारगेट्स FY25 के मुकाबले बढ़ाने की उम्मीद है। द एम इज टू reduce the logistics cost in the economy and make India globally competitive. दूसरा, कंज्यूमर गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल एंड ग्रीन एनर्जी लाइक बैटरी स्टोरेज, सोलर एक्सेट्रा। इन सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन को एंकरेज किया जा सकता है। कस्टम ड्यूटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस होने से हमारे देश में कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स को नए फैक्ट्री लगाने पर टैक्स ब्रेक दिया जा सकता है। तीसरा, रेलवेज। रेलवेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है। ज्यादा फोकस नए ट्रैक्स बिछाने, पुराने ट्रैक्स को अपग्रेड करने, एडवांस बोगी और वैगन की क्षमता को बढ़ाने और रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने पर किया जा सकता है। चौथा, डिफेंस एंड स्पेस। डिफेंस बजट GDP का लगभग 2% होने की उम्मीद है। मल्टी रोल फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट और आर्म फोर्सेस की फर्दर मॉडर्नाइजेशन पर अनाउंसमेंट सुनने मिल सकती है। पांचवा, शिपिंग एंड पोर्ट्स। ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस एस्टैब्लिश करने के लिए एंकरेज करने पर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया में क्रूज टूरिज्म को एंकरेज करने के लिए कुछ पॉलिसी चेंजेस लाने की उम्मीद है। छठवां, कंजम्पशन। कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स को रिड्यूस करने की उम्मीद है। नए टैक्स रिजीम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की भी उम्मीद है। सातवां, BFSI जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इंडिया अपनी पोजीशन को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में सॉलिडिफाई करने का एम रखता है गिफ्ट सिटी के थ्रू। डबल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स स्पेशली ऑन REITs पर रिलीफ मिलने की उम्मीद है। और आखिर में रियल एस्टेट। कंज्यूमर को राहत देने के लिए गवर्नमेंट डिडक्शन लिमिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स को इंक्रीज कर सकती है और अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइस कैप को इंक्रीज किया जा सकता है। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट की और से कुछ कदम हम बजट में आने की उम्मीद करते हैं। इंडिया के लिए ये यूनियन बजट एक नए दौर का आगाज कर सकता है जहां ग्रोथ और इनोवेशन को नई उड़ान मिल सकती है। रहिए हमारे साथ, देखते हैं ये बजट कैसे बनाता है भारत को और भी मजबूत एंड प्रॉस्पेरस। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.